ऑल इंडिया नॉर्थ जोन का इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। ये 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा और इसमें अराउंड 85 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द नॉर्थ इंडिया पार्टिसिपेट करेंगी। शुरू के तीन या 4 दिन तक एलिमिनेशन राउंड चलेंगे सर। फिर बाद में 21 तारीख के बाद में जो 22, 23 और 24 को है उसमें फिर लीग मैच होंगे और वो सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर हैं गुरदीप सिंह सीहरा जी, तो उनका हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब हर तरह का सपोर्ट हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें सारे स्टेट्स हैं सर नॉर्थ इंडिया की, इंक्लूडिंग वन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। तो इसमें हम देखें तो JNK से बच्चे आएंगे सर। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਟਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम ऑल इंडिया नॉर्थ जोन का इंटर यूनिवर्सिटी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। ये 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा और इसमें अराउंड 85 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द नॉर्थ इंडिया पार्टिसिपेट करेंगी। अगर मैं नंबर ऑफ़ हेड्स की बात करूं तो अराउंड 1500 प्लेयर्स इंक्लूडिंग देयर कोचेज़ मैनेजर्स। तो ये सारे 1500 जो प्लेयर्स हैं ये सारे फुटबॉल्स के ही आपको एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगे। फुटबॉल सारे एक ही स्थान पे, एक ही हमारे पास में 3 प्ले ग्राउंड्स हैं फुटबॉल के। तो सारे मैचेस यहाँ पे 3 प्ले ग्राउंड्स पे होंगे हमारे सर। तो एक दिन में आप तकरीबन कितने जो फुटबॉल के मैचेस करा रहे हो इन 3 प्ले ग्राउंड में और कितनी देर तक? एक दिन में हमारे पास में टोटल 8 मैचेस होंगे सर। 8 मैचेस होंगे सर। हाँ, मैच कितनी देर का होगा तकरीबन? 90 मिनट्स का मैडम, 90 मिनट्स का। ठीक है। हाँ, और तो ये शुरू के 3 या 4 दिन तक एलिमिनेशन राउंड चलेंगे सर। फिर बाद में 21 तारीख के बाद में जो 22, 23 और 24 को है उसमें फिर लीग मैच होंगे और वो सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स होंगे सर। इस टीम को आपने कोई लेवल पे बांटा A B C D करके कि इतने जोन में A लेवल की टीम से B की है कि इन 2 टीम्स में मैचेस होंगे, कुछ ऐसा किया आपने? नहीं, जोन्स में बांटा है लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू द लेवल। सभी टीम्स बहुत अच्छी हैं सर, है ना। तो हमने ऐसा नहीं किया है कि मतलब कि ये 5 टीम्स अच्छी है तो इनको एक अलग ग्रुप में रखेंगे ऐसा। हाँ, जोन में वही जोन में A B C D ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ता है ना सर। जब आपको टीम्स बनानी है, जब लीग मैचेस करवाने हैं आपको, तो वो अलग अलग जोन्स में बांटना ही पड़ता है सर। क्या तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि बहुत सारी बड़ी संख्या में जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं सारे प्लेयर्स। 1500 की संख्या कम नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। और एक दिन में तकरीबन आप जैसे कि 3 प्ले ग्राउंड्स में मैच कंटिन्यू चलेंगे, किस प्रकार से आप सारा मैनेज कर रहे हैं? जैसा आपने खुद ने कहा कि मतलब कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इतने बड़े लेवल पे इवेंट को कंडक्ट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर हैं गुरदीप सिंह सीहरा जी, तो उनका हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब हर तरह का सपोर्ट हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं डॉक्टर VK रतन सर, वो भी हमें हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए। जितने भी तरह के मतलब बैकग्राउंड के अंदर हमें सपोर्ट चाहिए, सभी सपोर्ट वो हमें दे रहे हैं। और हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, ऑल टीम मेंबर्स आर हाईली कमिटेड और वो टेकिंग द गाइडेंस ऑफ आवर प्रेसिडेंट सर एंड आवर वाइस चांसलर सर। हम मतलब 24/7 इस काम के अंदर लगे हुए हैं सर। और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, जैसे आपने खुद ने कहा बोर्डिंग लॉजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो हमारे जो हॉस्टल्स हैं हर तरह की फैसिलिटीज़ इक्विप्ड हैं वो सारे के सारे। और हमने वहाँ पे मैन पावर बढ़ाई है और फैसिलिटीज़ बढ़ाई है। जो हमें बेडिंग प्रोवाइड करना है इतने लोगों को, तो वो बिल्कुल हमने बहुत अच्छे सप्लायर्स को हायर किया है सर। तो वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स के लिए हमने कई बसेज हायर करी हैं, छोटे व्हीकल्स हायर किए हैं टू टेक दी प्लेयर्स फ्रॉम वन ग्राउंड टू दी अनदर ग्राउंड। और
हमने करीब 3 या 4 डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए हैं इस आयोजन के लिए, तो किसी भी केस में, किसी भी एक्सीडेंट के केस में, किसी भी मिसहैपनिंग के अंदर मतलब कि तुरंत हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। सर जैसे कि 83 यूनिवर्सिटी से ये सारे पार्ट प्लेयर्स आ रहे हैं, तकरीबन कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं? इसमें सारे स्टेट्स हैं सर नॉर्थ इंडिया की, इंक्लूडिंग 1 यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। तो इसमें हम देखें तो JNK से बच्चे आएंगे सर, उसके बाद में हिमाचल से आएंगे, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 7 स्टेट्स हैं सर टोटल। तो यहाँ से 83 यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। सर क्या लगता है कि जैसे इन दिनों में बात करें तो जो अपना फुटबॉल मैच कंटिन्यू चल रहा है, इस समय में बात करें तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इंडिया जितना वो क्रिकेट को लेकर एक जोश रहता है सब लोगों में, तो फुटबॉल को लेकर क्यों इतना ऊपर नहीं हो पाता? कहाँ पे कमी रह जाती है हमारे प्लेयर्स में, इतने चाहे हमारी संख्या इतनी बहुत ज़्यादा है? सर यही बात है कि मतलब कि क्या गवर्नमेंट की पहले पॉलिसीज़ रही हैं, गवर्नमेंट ने भी इस खेल को कभी पहले इतना प्रमोट किया नहीं है। आप देख सकते हैं मतलब कि जो फेम और जो पैसा मतलब कि क्रिकेट के प्लेयर्स को मिला करता था वो बाकी स्पोर्ट्स में नहीं अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज की डेट में मतलब कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट काफ़ी अवेयर है, उसको पता है कि फुटबॉल इफ़ इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कंट्री, इट इज़ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कंट्रीज़। तो वो कर रहे हैं। और आजकल तो सर लीग का टाइम आ गया है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए हैं, बिजनेस ओनर्स आ गए हैं, आपको पता है वो लीग्स बना रहे हैं, फुटबॉल लीग्स बना रहे हैं, है ना, कबड्डी लीग्स बना रहे हैं। तो जैसे IPL क्रिकेट के अंदर है ही। हाँ, तो ये जो लीग्स वाला सिस्टम है मतलब कि इन्होंने आजकल के यूथ को काफ़ी मतलब कि इंस्पायर किया है कि वो अलग अलग स्पोर्ट्स में जाएं, गेम्स में जाएं, क्योंकि सभी गेम्स में आज की डेट में अच्छा कैरियर वो देखते हैं अपना। सर जैसे कि आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, आपने लोकल पब्लिक को कैसे अपने साथ जोड़ा इसमें, और स्टेट को कैसे जोड़ा है? सर लोकल पब्लिक के सपोर्ट के बिना तो इतना बड़ा आयोजन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सबसे पहले उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी थी। तो हमने अपने पंचायत लेवल पे, पंच लेवल पे, सरपंच लेवल पे और मोस्ट ऑफ दी लोकल जो पीपल हैं, दे आर वर्किंग विद इन आवर यूनिवर्सिटी, इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। वी आर ऑल्सो हैविंग 3 और 4 फैक्ट्रीज। तो जुड़े हुए हैं हम अच्छे तरीके से, वो उनको सब पता है सर। तो बाकी हमने वहाँ के लोकल लोगों से मीटिंग्स करी हैं और उनको बताया है कि मतलब इतनी स्टेट से बाहर से प्लेयर्स आएंगे तो आपके रीजन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आपके रीजन की भी बाहर पहचान बढ़ेगी। तो उन सभी ने हमको विश्वास दिलाया है पूरा हर तरीका से सपोर्ट देने का, और चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो फूड अरेंजमेंट्स हो, और उसमें मैन पावर प्रोवाइड करना हो, हर तरीके से हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा आखिर में कि ये सेमीफाइनल और फाइनल में कितनी टीमें आएंगी, कितनी टीमों के बीच में मैच होगा, और विनर्स के ट्रॉफी के ऊपर तो हर एक की नज़र रहती है, लेकिन बहुत सारी जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत सारी ऑफर्स दी जाती हैं कि जीतने वाले को ये दिया जाएगा या प्राइज़ मनी होगी, कुछ ऐसा क्या है इसमें? सर ये उस तरह का टूर्नामेंट नहीं है कि GA ने अपनी तरफ से करवा रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए। ये जो टूर्नामेंट है ये हर साल होते हैं सर, और ये करवाती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। दैट इज़ द प्राइम बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ऑल दीज इवेंट्स। तो इस साल नॉर्थ जोन का इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट उन्होंने हमें दिया करने के लिए, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी है। अदरवाइज रूल्स रेगुलेशंस, द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू अरेंज दिस इवेंट, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। तो जानते हैं तो सर आप सब क्या कहना चाहेंगे इस शहरवासियों को स्पेशली? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का टूर्नामेंट, वो भी फुटबॉल स्पोर्ट्स के अंदर, एज़ पर माई अवेलेबल इंफॉर्मेशन इस रीजन में तो फर्स्ट टाइम हो रहा है सर। तो सभी मैं लोकल यूथ से बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द मैचेस, and after that develop your interest in this sports, in this game, and you can try to be in sports in your career further in future, including the football. और आपको पता है जब आप इतने हाई लेवल के मैचेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्लेयर्स कैसे एक टीम में खेलते हैं और कैसे वो टीम में जीतने के लिए खेलते हैं। तो इंडिविजुअल तो हर कोई खेल सकता है सर, इंडिविजुअल जो स्पोर्ट गेम्स हैं उसमें तो पार्टिसिपेशन बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन टीम में खेलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्वेश्चन जाना इसमें ये सर, ये प्रसारण जो आपका ये सोशल मीडिया में भी कहीं देखने को मिलेगा? सभी लोकल चैनल्स पे सर आपको अवेलेबल मिलेगा।
सभी जगह हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सभी जगह हम मीडिया को इनवाइट कर रहे हैं सर, एंड a significant number of the press people would be there sir, and every match will be it will be very well covered by the local newspapers. शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you sir, thank you. सो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, प्रोग्राम अच्छा लगे सो प्लीज शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन गौतम के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद।